आपका क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विच आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज। ये रहे आपके ऑप्शंस। आप लोग को मालूम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल निकालने के फॉर्मूलेस, परफेक्ट, दैट इज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू चार्ज का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। m है हमारी मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, v है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, q है जो चार्ज में चार्ज पार्टिकल को देके रखी है, e हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड, t है हमारी टाइम, ये हमारी m जो है मास है और चार्ज पार्टिकल, q है चार्ज जो में चार्ज पार्टिकल को देके रखी है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल। अगर हमें क्वेश्चन में रिलेशन देके रखा है वेलोसिटी के साथ तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल के साथ देके रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बोल के रखा है तो हम ये वाला एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और दूसरा हमें बोल के रखा है दैट इज मोमेंटम। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कुछ मोमेंटम के साथ भी निकालना होगा। आप लोग को मालूम है काइनेटिक जो एनर्जी है दैट इज दिस इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, और आप लोग को मालूम है मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला, परफेक्ट, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। तो ये वाला जो टर्म है देख सकते हैं, ये इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ मिल जाएगा। ठीक है, हमें वेलोसिटी कुछ वैल्यू देखिए नहीं रखी है, हमें नहीं पता, तो ये जो पूरी जो टर्म है वेलोसिटी हमें रिमूव करनी होगी। मास तो हमें चाहिए, ठीक है, हमें मास का तो देखे रखा है, मास यहाँ पे देख सकते हैं, मास के फॉर्म में है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल का, तो ये तो हमें चाहिए होगा, लेकिन ये जो वेलोसिटी है इसमें कुछ भी हमें नहीं देखा, तो इसको टर्म को पूरा रिमूव करना होगा। तो हम देख सकते हैं मोमेंटम का है मास इंटू वेलोसिटी, और मोमेंट बोथ साइड स्क्वायर कर देते तो आएगा मास इंटू वेलोसिटी का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी को ये पूरा जो m का भी एक स्क्वायर ले लेंगे ना तो काम बन जाएगा। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी गिवन है दैट इज हाफ mv स्क्वायर है, बोथ न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे मास से तो हमें मिल जाएगा दैट इज मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2m, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं दैट इज मोमेंटम, इससे दिस इज दिस टर्म दैट इज मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। यहाँ से हमें मिल गया काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ भी, दैट इज मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पोटेंशियल के साथ दिस इज, तो दिस इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, हमें चाहिए मोमेंटम और पोटेंशियल का रिलेशन, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेसिकली। ठीक है, यहाँ से मिलेगा p स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मोमेंटम का रेशियो चाहिए इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल का, तो सिंपली मोमेंटम का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, इज इक्वल्स टू 2m यहाँ पे डिवाइड हो रही है ना, तो इधर जगह मल्टीप्लाई होगा 2m और चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए तो मोमेंटम का स्क्वायर हो रहा है, इसकी वैल्यू है ना ये, तो वो साइड क्या करेंगे रूट कर देंगे, तो इधर से हमारी स्क्वायर हट जाएगी और इधर में हमारी रूट आ जाएगी। ठीक है, ये p स्क्वायर था ना, इसका हमने रूट किया तो p बचा, क्लियर। तो ये मिल गया हमारी मोमेंटम की वैल्यू। हमें निकालना है रेशियो ऑफ किसका किसके साथ, दैट इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो विद अल्फा पार्टिकल के साथ। ठीक है, तो हमें रेशियो चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे जो डायरेक्टली कांस्टेंट जो टर्म है दोनों में जो कॉमन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। देख सकते हैं 2 जो हमारी वो कॉमन कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये मास हमारी तो चेंज दोनों की डिफरेंट होगी, चार्ज भी डिफरेंट, चेंज इन पोटेंशियल। तो देखिए तो इलेक्ट्रॉन और जो अल्फा पार्टिकल जो हमारी है वो एक्सेलरेट की गई है सेमी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस 100 वोल्ट। क्लियर, यानी कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल है वो भी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ से हम कह सकते हैं मोमेंटम, यहाँ पे इस कंडीशंस में मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास एंड मल्टीप्लाई बाय चार्ज। क्लियर, तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी की वैल्यू है, कुछ देखे नहीं रखिए, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेशियोज हमें गिवन है तो इनकी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं सिंपली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू कितनी होती है, परफेक्ट, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, और अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है, परफेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे अगर हम देखें चार्ज पार्टिकल पे दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय ऑफ अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम चाहिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से सिंपली कैंसिल आउट करेंगे, देखिए रूट ऊपर ऊपर नीचे तो रूट कॉमन ले सकते हैं ना, ये तो इसको रिमूव करते हैं, इस रूट को, इसको कॉमन रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया इस इलेक्ट्रॉन के साथ, हमारे पास जो वैल्यू बची दैट इज रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, इधर से 2 बचा ना, 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो रेशियो में मिल गई मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल के साथ। ठीक है, तो ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज डी।